अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्यो एकात्मतेवास्मिता एकात्मतेवास्मिता। हमारे जैसे कुछ मित्र वो अभ्यास करने वाले एक साथ घूमने के लिए निकले और जंगल में वो जा रहे थे। जंगल में जाते जाते वह दूर चले जाते हैं, घने जंगल में चले जाते हैं। उधर उन्होंने शेर की और हिंस्र प्राणियों की आवाज सुनी। वो 4-5 लोग थे, यानी हमारे जैसे विद्यार्थी थे, वो डर गए। इधर तो हिंस्र प्राणी है, हमें संभाल कर अभी रहना पड़ेगा। वो सावधान हो गए और जो आगे चल रहे थे पीछे की ओर मुड़ दिए। लेकिन एक ने कहा डरो मत, वो अगर हमें देखता होगा, हमें तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमें अगर देखता होगा तो वो हमारा पीछा करेगा। कोई भी हिंस्र पशु प्राणी आता है तो एकदम से डरना नहीं। वो अगर देखता है तो वो हमारे तरफ हमेशा देखता है और हमारे हलचल पर पूरा ध्यान रखता है। और हम जैसा ही उसको पीठ दिखाते हैं तो तुरंत आक्रमण कर देता है। उसको एक झाप लगाने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो इस प्रकार एक ने बोला कि सावधान रहो, डरो भी मत। इधर उधर हम पांचों हैं, 5-5 तरफ मुख करेंगे और हमें पीछे हटना है। हम बोलते बोलते हटेंगे, एक दूसरे का आधार लेंगे, लेकिन डरना नहीं और देखते जाना। दूर एक को वो शेर दिखाई दिया। शेर तो अपना अपना आवाज कर रहा था, गर्जना कर रहा था। उसका ध्यान नहीं था इधर, वो दूसरी तरफ गर्जना कर रहा था। तो उसने बोला कि डरने की कोई बात नहीं, वो हम पर नहीं गरज रहा है, लेकिन हमें पीछे हटना होगा। मालूम नहीं किसका क्या इरादा होता है। तो फिर भी हमें ज्यादा भागना नहीं, आवाज भी नहीं करना, धीरे धीरे जाना। धीरे धीरे पीछे मुड़ गए। पीछे आ जाने के बाद बहुत दूर आ गए, एक सरोवर के किनारे उधर बैठ गए। अभी इधर भी प्राणी आ सकते हैं और दोपहर का समय था, लेकिन उन्होंने वैसा सरोवर के किनारे नहीं बैठे, दूर जाकर एक जगह पर बैठ गए और गप्पे लगाने लगे। तो गप्पे शुरू हो गई, बातें करना शुरू हो गई। और एक बोलता है डर लगता है अभी भी, यानी जो गर्जना सुनी उसका डर अंदर लगता है। डर क्यों लगता है आदमी को? या तो अलग अलग ऐसे भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? तो हमें मरने का डर होता है, या तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा शरीर, या तो हम नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लगता है और डर पैदा होता है। ये डर लगभग सभी में होता है, उसको अभिनिवेश बोलते हैं। और अभिनिवेश के कारण, यानी मेरा जीना, मेरा जीवन खत्म ना हो जाए, इसका डर रहता है। और उस डर के कारण हम कांपने लगते हैं, शुष्क होने लगते हैं, हृदय कांपता है, धड़कन बढ़ती है। ऐसे अलग अलग चिन्ह दिखाई देते हैं।
तो ये जो हमारे मन का, अंतःकरण का, वह चर्चा करने लगी, बातें चलने लगी अंतःकरण पर कि हमारे अंतःकरण में, हृदय कांपने लगता है, पूरे शरीर में थरकाप होता है, सांसें फूलने लगती है, धड़कन बढ़ने लगती है। ये क्यों होता है? और क्या क्या ऐसी बातें जिससे हमारे मन में, अंतःकरण में अस्वस्थता निर्माण होती है। तो एक अभ्यासु कहते हैं, एक विद्यार्थी था, सीनियर विद्यार्थी, वो कहने लगा कि हमारा जीवन समझने जैसा है। बाह्य शरीर और इंद्रिया हमें सक्षम रखनी चाहिए। हम ताकतवान है तो डर कम हो जाता है, पहली बात। हम अपने आप को समर्थ मानने लगते हैं, और शरीर का, इंद्रियों का सक्षम होना मन को सक्षम करने के लिए मदद रूप होता है, और ये मदद रूप होना भी चाहिए। लेकिन जब हम अपने आप को कमजोर रखते हैं, दुर्बल रखते हैं, कम से कम निरोगी तो रखना चाहिए। अभी ताकत थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन निर्बल नहीं रहना चाहिए, रोगी नहीं रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए। और ये हमारे हाथ में होता है। ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन एक ने कहा कि मन को अस्वस्थ न रखने के लिए क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे विकार है, बातें हैं कि जो मन को अस्वस्थ करा देती है? तो जो सीनियर है ना, वो बोलता है, आपने सुना नहीं, हमारे टीचर ने, हमारे गुरु ने कहा ये 5 प्रकार के क्लेश है। उसमें पहला है अज्ञान, अविद्या। और जिसको जिस प्रकार हमें समझना चाहिए उस प्रकार हम समझते नहीं, तो हमारा अज्ञान बढ़ते जाता है, भ्रम बढ़ते जाता है, और अज्ञान भी बढ़ते जाता है। भ्रम में हम जो भी चीज, जिसको जो समझना चाहिए वो न समझते हुए दूसरा ही कुछ समझते हैं, वो भ्रम हो गया, और वो अज्ञान भी है। या तो विपरीत ज्ञान होता है, या तो विपर्यय होता है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है, या तो आधा ही ज्ञान हो जाता है, आधा सच समझता है, आधा नहीं समझता है। ऐसे उसमें भी थोड़ी कैटेगरी कर सकते हैं। और दूसरा जो अस्वस्थ करने वाला, ये अज्ञान ही सभी को जन्म देता है। हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, आधा होता है, या तो विपरीत होता है, या तो मिथ्या होता है, या तो भ्रम होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के अज्ञान होने के कारण हमारे अंदर हम अपने आप को अलग समझने लगते हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? तो सभी बोलने लगे हम इधर है अभी जंगल में, हमारा शरीर इधर है तो हम इधर है, हमारा शरीर पाठशाला में है तो हम इधर है। ऐसे हम मानते हैं, और वही सच है। दुनिया तो वही मानती है ना। हमारा देह जिधर है उधर हम है, हमारे इंद्रिय मन जिधर है उधर हम है, यानी मैं हूं। और ऐसा जीवन व्यवहार भी चलता, यानी मैं कौन हूं ये जब ढूंढने का प्रयास करेंगे तो जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। यानी कि शरीर मेरा है तो मैं और शरीर अलग हो गया, मेरे इंद्रिय है तो मेरा वो अलग हो गया, इंद्रिय अलग हो गए, मैं अलग हो गया। मेरा मन अलग हो गया, मैं अलग हो गया। मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, ये अलग अलग हो गए, और मैं अलग हो गया। तो अगर मुझे समझना है तो मुझे समझ में नहीं आता है तो मेरा जो भी है वो निकाल दो, बाकी बच गया उसको मैं हूं। मेरा जो भी हम लिस्ट करेंगे, एक बार लिस्ट करो आप,
ये मेरा है, वो मेरा है, पुस्तक मेरा है, किताब मेरी है, पेन मेरा है, ये वस्तु मेरी है, पेटी मेरी है, कपड़े मेरे है, ये शरीर मेरा है। ऐसी पूरी लिस्ट बनाओ। कोई कोई बोलेगा कि ये जमीन मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, ये पेड़ मेरे है, ये संपत्ति मेरी है, ये धन दौलत मेरी है। जैसे हम हमारा दृष्टिकोण रखेंगे वैसा मेरा का लिस्ट बड़ा बन जाता है। लेकिन जो मेरा है मैं नहीं हूं। लेकिन जो मेरा है, मैं शरीर, मैं इंद्रिया, और मैं ही शरीर इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करता हूं। ये एक समझना, मैं और शरीर अलग नहीं है, ऐसा एक समझना ही अस्मिता है। दृक् दर्शन शक्तियों हो एकात्मते वास्मिता। दृक् शक्ति, हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति है, दृष्टा शक्ति है वह, और जो भौतिक बातें हैं, स्पिरिट है और एक साइड में जड़ है, मैटर, वो दोनों का एक रूप हमारे समझ में आ जाना, यही अस्मिता है। अस्मिता वो हमें काम भी आती है। संसार में, व्यवहार में अस्मिता के बिना हमारा जीवन जीना मुश्किल है, नामुमकिन। लेकिन जो दोनों में भेद कर सकता है उसको आत्मख्याति हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है। स्पिरिट क्या है और मैटर क्या है, इसके बारे में समझना, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भक्ति में तो द्वंद्व चाहिए। भक्ति में मैं अलग हूं, भगवान अलग है, ऐसा तो मानते समझते, और तभी मिलन का आनंद होता है। द्वैत उसको बोलते हैं। यानी हमारे जीवन में हम द्वैत के साथ जीते। ये सृष्टि अलग है, मैं अलग हूं, मेरा देह अलग है, मैं अलग हूं, और ये अलग समझना एक बात है। लेकिन इधर जो अस्मिता है ना, मैं मेरा देह हूं, मैं मेरे इंद्रिय हूं, मैं मेरा मन हूं, ऐसा मानना, दोनों में भेद नहीं होना, ये अस्मिता है। दोनों की एकात्मता, यही अस्मिता है। और वो संसार में, व्यवहार में वो आवश्यक होता है। मेरा रक्षण तब तक नहीं हो सकता, मैं शरीर रूप हो, ऐसा जब तक हम अपने आप को नहीं समझते तो हमारा हम रक्षण नहीं कर सकते। मैं शरीर नहीं हूं, फिर कोई भी आएगा, खा जाएगा, मार जाएगा हमें। यह जीवन व्यवहार के लिए आवश्यक बात है। लेकिन जब अध्यात्म में या तो अपने आप को ढूंढने जाते हैं या तो खुद का अभ्यास करने लगते हैं, तो ये बाधा है। यानी आध्यात्मिक अभ्यास में, आत्मिक अभ्यास में ये जो ऐसा मानना है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं मन हूं, ऐसा मानना, ये प्रॉब्लमेटिक है, समस्या है। लेकिन जीवन व्यवहार में वो आवश्यक है। तो हमारे ऋषियों ने क्या कहा, हम जब व्यवहार करते हैं तो उस लेवल पर आ जाओ, व्यवहारिक सत्य अपनाओ, और जब हम समाधि में चले जाते हैं तो बस उसी लेवल पर चले जाओ। हमें अपने आप को दूर करने की आदत डालनी चाहिए। दिन में एक आध बार अगर ऐसा करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मरने वाला हूं, यानी शरीर मरने वाला है, ये देह मरने वाला है, या तो हमारा जीवन खत्म होने वाला है, ऐसा अगर हम, क्योंकि मृत्यु कोई टाल नहीं सकता। अगर हम अपने आप को समझो शरीर मानते, इंद्रिया मानते, मन मानते, तो हम नष्ट होने वाले हैं। और नष्ट होने वाला हूं ये मानना, ये हमें ज्ञान की तरफ ले जाएगा, हमें निर्भय बनाएगा। क्योंकि हम अभी जाने वाले हैं, इसका मतलब आज का जो दिन मिला है वो बोनस है। बहुत सारे मर जाते, सोते हैं तो मर जाते हैं। हर रोज लाखों लोग मरते हैं दुनिया में, हम अभी जिंदा है, हमें आनंद मनाना चाहिए। मैं जिंदा, जग गया, बहुत आनंद वाली बात है। मेरे साथी भी जग गए, वो भी आनंद वाली बात है।
और हमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो भी मिला है उसके लिए हमें प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद व्यक्त करना चाहिए। ये अलग अलग दृष्टिकोण है। हम अपने आप को क्या समझे और सही समझने के लिए अभ्यास, कुछ 5 मिनट सुबह या तो शाम को या तो 2 समय, मैं कौन हूं इसका शोध लेना चाहिए। और वो शोध कहां से लेंगे? हम बाहर देखते तो हम अपने आप को देख नहीं सकते। हम अपने आप का शरीर भी देखना है, आंखें देखनी है, बाकी शरीर को देख सकते लेकिन चेहरे को नहीं देख सकते, हमारी आंखों को नहीं देख सकते। तो आईना चाहिए। हमारे अंदर के आत्मशक्ति को देखना है तो अंतःकरण हमारा शुद्ध होना चाहिए, तब हम अपने आप को देख पाते हैं। उसको शुद्ध बनाने के लिए क्या क्लेश है, उसको कैसे कम करना, या तो उसको कैसे निकालना, कचरे को कैसे निकालना, यही योग दर्शन बताता है। ये जो पंचक्लेश है, आगे भी अभी अस्मिता के साथ जब हम है, शरीर है, इंद्रिया ऐसा मानते हैं तो राग यानी आसक्ति आ जाती है, फिर किसी किसी का तिरस्कार भी होने लगता है। ये आगे क्लेश है। पहले एक क्लेश हमने देखा, कौन सा? अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, पांचवा है अभिनिवेश। ये अलग अलग क्लेश हैं, इनके बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत और भी अभ्यास करेंगे हमारे लेवल पर। लेकिन आज के लिए इतना है। ऋषियों को नमस्कार।